हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास का चैप्टर 2 का 2.5 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी पिछली 2 वीडियोस में इसके मैंने शुरू के क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम आगे का पार्ट करते हैं। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहा इसने कहा गुणनखंड कीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। जैसा कि मैंने इससे पहले पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है। आप जब भी क्वेश्चन को करें, सबसे पहले आइडेंटिटी को अपना ध्यान में रखें। क्वेश्चन की शक्ल देखें, क्वेश्चन को जिस रूप में क्वेश्चन आपको दिख रहा है वैसी कौन सी आइडेंटिटी है जो आप इसमें यूज करेंगे। तो देखो, इसको ध्यान से देखो। इसकी एक आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। अगर हो तो एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c आता है, दूसरे में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ये आइडेंटिटी आपको लगानी है, ठीक है। बस अब आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लो। मतलब a का क्यूब, यानी कि हमारे पास 27x³ है तो उसे क्या लिखेंगे? 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो ये हो गया 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस, फार्मूले में होता है 3 इंटू फर्स्ट नंबर यानी कि 3x इंटू सेकेंड नंबर यानी कि y इंटू थर्ड नंबर यानी कि z। आप इनकी मल्टीप्लाई करके देखें क्या ये वाला बन रहा है। देखो 3 3 जा 9 xyz 9xyz। इसका मतलब है ये पैटर्न तैयार हो गया। अब आपको ये वाली आइडेंटिटी लगा देनी है। तो क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे a प्लस b प्लस c एक ब्रैकेट में, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर एक ब्रैकेट में। दूसरे में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखना, यहां पे छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है लेकिन मैं यहां पहले बड़ा ब्रैकेट लगा रहा हूं। उसका रीजन ये है क्योंकि अंदर हम छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 3x का स्क्वायर है। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं और पूछा जाता है क्या लिखा, कहेंगे जी हमने 3x का स्क्वायर लिखा। ये 3x का स्क्वायर नहीं है, ये 3x स्क्वायर है। मतलब इसमें और इसमें फर्क है। इसका मतलब है केवल x का स्क्वायर हुआ, इसका मतलब है 3x पूरे का स्क्वायर हुआ, और हमें जो है पूरे का स्क्वायर करना है। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, आपसे गलती नहीं होगी। अगला प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर माइनस सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर माइनस थर्ड नंबर इंटू फर्स्ट नंबर। अब इनको आप छोटे ब्रैकेट में लिख लोगे। ये तो हो गया 3x प्लस वाई प्लस जेड। 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz या zx, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बस आपकी जीत तभी है, आप तभी क्वेश्चन को सही तरह कर सकते हो जब आपको आइडेंटिटी की पहचान हो जाए। सर्वसमीका या ये समझिए कि सूत्र कौन सा लग रहा है आपको पता लग जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसने कहा सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? x की 3 प्लस y की 3 प्लस z की 3 माइनस 3xyz बराबर 1/2। एक ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस z, दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमें वेरीफाई करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। तो ये आपको दिख रहा है एक छोटी वैल्यू है और ये दिख रहा है बहुत बड़ी वैल्यू है। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास कोई
प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हो जाए तो हम हमेशा बड़ी वाली को लेके चलते हैं। तो हमने लिया इसका राइट हैंड साइड, ये हमने राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ले लिया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इधर है हमारा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां हम होल स्क्वायर खोलते हुए चलेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर खोलने का मतलब ये वाली आइडेंटिटी लगानी है। याद करो a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या थी? ये थी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला यहां यूज करना है। x माइनस वाई का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या होगा? y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। ये क्या होगा? z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमने तीनों के फार्मूले खोल दिए। अब 1/2 इधर हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। यहां ध्यान से देखिए x स्क्वायर ये रहा और एक x स्क्वायर ये रहा 2x स्क्वायर, ऐसे ही 2y स्क्वायर, ऐसे ही 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2zx। ठीक है, क्लियर है? ये मैं रब कर देता हूं यहां से। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें। यहां पे हमारे पास बाहर है 1/2, इधर x प्लस वाई प्लस जेड है। यहां आप ध्यान से देखिए, इस पूरे में से देखो सब में 2 लिखा हुआ है, इसमें भी 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 है। तो हमने क्या करा, यहां से 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आप देखो अब ध्यान से, बन गई। देखिए अब ध्यान से, ये वाली आइडेंटिटी बन गई। कौन सी वाली? ये वाली। और इसका फार्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यानी इसके हिसाब से ये बन गया हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। ये था हमारा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये दिया हुआ था। हमने क्या करा, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ले ली, सॉरी राइट हैंड साइड ले लिया 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और ये वैल्यू दी हुई थी। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। फार्मूला मैंने लिख दिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर 2 बार है तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर 2 बार है 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2 बार है 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस पूरे में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये फार्मूला बन गया, और ये क्या है? देखो यही है, बस a b c है, वहां x y z है। तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, यानी कि ये बना x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। क्लियर? नोट करेंगे। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसने कहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हम जब इसको करेंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। भाई क्या जानते हैं? हम एक आइडेंटिटी जानते हैं। क्या है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी मैंने आपको MBC में लिखा है, यहां x क्यूब वाई क्यूब जेड में क्यूब में लिखवाता हूं। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं? हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, ये होती है आइडेंटिटी। अब अगर इसमें यदि
x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दें। देखो ये दिया हुआ है हमें, अगर मैं इसकी जगह 0 रख दूं तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर, ये हिस्सा 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो 0 की हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी चीज में, तो सीधी सी बात है क्या होगा भाई, 0 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन समझते हैं। उसने कहा यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 रख दें तो दिखाइए कि ये इसके बराबर होगा। सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर इस आइडेंटिटी में मैं x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 0 रख दूं तो 0 की जब आगे किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का इसे इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो 3xyz आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल इसी के हिसाब से आगे के दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ठीक है, यही वाली बात समझ लो। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इसके हिसाब से ही हो जाएगा। देखो हमारे पास ये वाला पोर्शन क्या है, मान लेते हैं, माना x बराबर -12, y बराबर 7 और z बराबर 5। ये हमने मान लिया कि पहले वाले को x मान लिया, दूसरे वाले को y मान लिया, तीसरे वाले को z मान लिया। अब हम x प्लस वाई प्लस z निकाल के देखेंगे। x की वैल्यू है -12, y की वैल्यू है 7, z की वैल्यू है 5। तो -12 प्लस 12 यानी कि 0 आ गया, यानी कि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 आ गया। ठीक है, तो यही वाली बात हो गई कि यदि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 हो तो इसका मान ये होता है। इस बात को हम यहां यूज करेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। अतः क्या हमने x को क्या माना था, y को क्या माना था, उसी हिसाब से लिख देते हैं। यानी कि -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू xyz। x की वैल्यू -12, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू 5। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60 और 6 सते 42, 420 और 3 दूनी 6, 3 चौक 12 माइनस के 1260। दोबारा समझ लेते हैं। हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दे रखा था। हमने क्या करा, इसने ये मना करा था कि आप इनके डायरेक्ट क्यूब करके आंसर नहीं निकालोगे। उसका कहना है डायरेक्ट क्यूब करके आंसर नहीं निकालोगे। करा क्या हमने, इसे पहले को x, दूसरे को y, तीसरे को z मान लिया और तीनों को प्लस करके देखा, हमने देखा 0 आ गया। तो अगर तीनों को प्लस करने से 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या होता है, अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो जाए तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू है वो 3xyz आता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर? चलते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। ये दे रखा है हमें 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। वही काम करेंगे, लेट यानी माना x बराबर 28, y बराबर -15 और z बराबर -13। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखेंगे। 28 -15 -13, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 -28 यानी कट के 0 आ गया। तो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होगा 3xyz।
z। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं बस। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू x यानी कि 28, y यानी कि -15 और z यानी कि -13। चलो जी, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 गुणा, पहले मैं इसकी इसमें कर रहा हूं, यह आ जाएगा -15 अट्ठे 120 0 12 15 दूनी 30 40 42 और इंटू -13। अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब इन दोनों की कर रहा हूं मैं, तो देखो माइनस माइनस तो हो गया प्लस। 13 0 0 13 दूनी 26 का 6 का हासिल लगा 2, 13 चौका 52 53 54। 3 से करेंगे, 3 0 0 3 6 18 का 8 का हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 का हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 16,380 आ गया आपका आंसर। क्लियर, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसने कहा है हमें नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनमें लंबाई और चौड़ाई के लिए व्यंजक बताइए। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया दिया हुआ है हमारे पास 25a² माइनस 35a प्लस 12 ये दिया हुआ है। अब हमें इसका फैक्टर करना है। ठीक है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने इससे पहले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। तो इसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यहां a² के साथ 25 लिखा हुआ है, तो आपको बताया था मैंने, एक तो इसे लेते हैं और एक लास्ट वाले 12 को ले लेते हैं। अब इन दोनों के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करने से 35 आ जाए। ठीक है, तरीका क्या बताया था आपको, बताया था इसके फैक्टर कर लो, इसके तो हो जाएंगे 5 × 5 और ये हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब 1 2 3 4 5 5 फैक्टर हो गए। अब इनको किसी तरह से हमें 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है और जिन्हें प्लस करके 35 आए। तो देखते हैं भाई, एक तो ये ले लो, 5 2 × 10 2 × 20 और 5 3 × 15। तो हमने 2 फैक्टर कर लिए, 20 और 15 हो गया। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 35 आता है। तो ये हो जाएगा 25a² माइनस 35 की जगह लिखेंगे 20 + 15, बाहर लिखेंगे a + 12, इसे रब कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 25a² माइनस 20a माइनस 15a + 12, 2 का पेयर बना लो। इन दोनों से हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मैंने आपको तरीका बताया था। सबसे पहले आप नंबर में चेक करो कि ऐसा कौन सा टेबल है जो 25 और 20 दोनों को काट दे। तो 5 का टेबल है, 5 आ जाएगा कॉमन। a यहां पे 2 बार है, a यहां पे 1 बार है, कम वाला लेते हैं, a 1 बार ले लिया। 5 5 × 25 होता है, तो 5 बचा, a 2 बार था, 1 बार ले लिया, 1 बार बचा, फिर माइनस 5 4 × 20, 4 आ गया यहां से, ब्रैकेट बंद। ठीक है, फिर यहां जो साइन है वो वाला साइन ले लिया हमने। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 15 और 12 दोनों आ जाए, तो 3 का टेबल होता है। 3 5 × 15 5a, क्योंकि आपने बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, और 3 4 × 12। आपकी कैलकुलेशन सही है या गलत है उसकी पहचान हो जाएगी कि इन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू आनी चाहिए, सेम साइन सेम डिजिट। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं और इधर आ जाएगा 5a - 3। ये फैक्टर होगा इसके, पहले वाला लेंथ मान लो, दूसरे वाला ब्रेथ मान लो, या पहले वाला ब्रेथ मान लो, दूसरे वाला लेंथ मान लो। क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत
का क्षेत्रफल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक तो लेंथ हो गई, हमसे पूछा क्या था, हमसे केवल मल्टीप्लाई में ही कहा था, तो पहले वाला लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं। तो लेंथ हमारी जो हो गई, लेंथ लंबाई जो हो गई हमारी वो हो गई कितनी? 5a - 4। अब इसमें यूनिट लिखेंगे क्योंकि इसने यूनिट दे नहीं रखा है, इसलिए खाली यूनिट, इकाई। और ब्रेथ जो हो गई यानी कि चौड़ाई, ये हो गई हमारी 5a - 3 यूनिट, इकाई। ठीक है, ये 15 का फर्स्ट पार्ट था। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारा 35y स्क्वायर, 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। इसमें वही काम करेंगे, देखो यहां पे 35 है और यहां 12 है, इसके फैक्टर और इसके 2 × 2 × 3। अब इनको ऐसे दो फैक्टर में कन्वर्ट करना है जिनको माइनस करने से 13 आ जाए। ध्यान रखेंगे, माइनस करने से 13 आ जाए। तो देखते हैं 35 और 12 आ गया? नहीं, 35 और 12 होने का नहीं। फिर कुछ चेंज करें, ये इन तीनों के मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14, 2 × 28 और 5 × 3 = 15, माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35y स्क्वायर प्लस 13 को लिखेंगे हम 28 - 15 y - 12, 35y स्क्वायर प्लस 28y - 15y - 12। दो दो के पेयर बना लो, जोड़े बना लो। इन दोनों से 7 का पाड़ा चल जाएगा, 7 का टेबल चल जाएगा, 7y कॉमन आ गया, 7 × 5 = 35, 5y प्लस 7 × 4 = 28, 4 आ गया। यहां माइनस का साइन है, इन दोनों में 3 का टेबल चल जाएगा, ये हो जाएगा 5y। क्योंकि आपने बाहर माइनस लिया है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम है, तो 5y + 4 और दूसरे में आ जाएगा 7y - 3, यानी पहले वाला लेंथ है, दूसरे वाला ब्रेथ है। क्लियर? इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में कहा है इसने हमें, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? इसका आंसर यहां हो गया था ना, इसका आंसर ये है, ध्यान रखना। ठीक है, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसने कहा क्यूबॉइड्स यानी घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है? आयतन यानी कि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स क्या दिया हुआ है? 3x स्क्वायर - 12x, 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर - 12x। अब इसको हम सोल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहला काम है हमारा, अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो 3 आ गया शुरू में कॉमन और x आ गया, यानी कि 3x कॉमन ले लिया। यहां से बच गया x - 3 × 4 = 12। अब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है उसमें आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। घनाभ का आयतन ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सीधी सी बात है, जो पहले वाला होगा वो लेंथ हो गया, दूसरे वाला ब्रेथ हो गया, तीसरे वाला हाइट हो गया। ठीक है, तो लेंथ मान लेते हैं 3, ब्रेथ मान लेते हैं x और हाइट मान लेते हैं x - 4 यूनिट, इकाई। ठीक है, इकाई, यूनिट, यूनिट। क्लियर? ये अप्रोक्सीमेट है, जरूर नहीं पहले वाला ही लेंथ हो, हमने एक अंदाजे से वैसे ही लिख लिया। संभवतः कि प्रोबेबिलिटी शायद ऐसा हो सकता है कि पहले वाला लेंथ हो, दूसरे वाला ब्रेथ हो, तीसरे वाला
हाइट हो, कुछ भी हो सकता है वैसे तो। सेकंड लेते हैं, सेकंड है हमारा। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 12, 8 और 20 तीनों आ जाए। ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें ये तीनों आ जाए। तो देखो 2 का पहाड़ा भी है और 4 का पहाड़ा भी है। मैंने आपको बताया था कि बड़े वाला पहाड़ा, बड़े वाला टेबल लेते हैं। तो हमने एक तो 4 ले लिया और एक k ले लिया। बच्चा क्या, 4 3 जा 12 y स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 2y माइनस 4 5 जा 20। ठीक है, 4k कॉमन ले लिया, 4 तिया 12 y स्क्वायर, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब आप ध्यान से देखिए, ये फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण हो गई, जिसमें 3 गुणा 5 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने से 2 आए। तो यही हो रहे हैं टुकड़े। तो ये हो जाएगा 3y की 2 प्लस 5 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 5। 4 के यहां से हमने कॉमन ले लिया, 4 के तो है ही हमारा बाहर। ये हो जाएगा 3y की 2 ब्रैकेट खोल दिया। अब आप जोड़े बना के कॉमन ले लेंगे। इन दोनों से देखो ध्यान से, केवल y कॉमन है तो 3y प्लस 5 आ गया। यहां माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने आपको बताया था जहां कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां से एक कॉमन लेते हैं। अब आप ध्यान से देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू, सेम चीज आ रही है, सेम साइन आ रहा है, यानी कि हमारी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल हमने सही किया है। यहां से 4k शुरू में है, इन दोनों से हमारा 3y प्लस 5 आ गया और बचता क्या है, y माइनस 1। तो मैंने आपको बताया था ये अप्रोक्सीमेट में ही होता है, हमें नहीं पता, मतलब संभवतः पहले वाला लंबाई, दूसरा चौड़ाई, तीसरा ऊंचाई है। तो लंबाई होगी 4k, चौड़ाई होगी 3k 3y प्लस 5 और ऊंचाई होगी आपकी y माइनस 1। क्लियर? बस आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को करें, समझें। कुछ भी अगर आपको डाउट हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन जो है इसका करा दूंगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे के जो भी मैं वीडियोस डालता रहूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।